गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आई, एक बार जोर से गुड मॉर्निंग। यस यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to convey my sincere thanks to Rakesh Sharma sir for giving us opportunity to come today and share a few things about one of the eye problem which is going to be very common. As we know that the eye is very important organ of the sight and 80% learning happens due to the eyes. कहते हैं ना कि नेत्र है तो जहान है, आंख है तो जहान है. Eyes are window to the soul. So 80% learning occurs due to this organ of sight, our eyes. Now today I am going to talk to you about one of the very important disease, eye disease, and this disease is getting more and more common, and if the efforts are not done properly, then by 2050 half of the world population will suffer from this eye disease. यदि प्रयास नहीं किए गए तो 2050 तक विश्व की आधी आबादी आंखों की इस बीमारी से पीड़ित होगी. विश्व की आधी आबादी यानी कि 5 बिलियन, 5 अरब लोग. कैन एनीवन गैस कि इस बीमारी का नाम क्या है? एनीबडी? वो बीमारी कौन सी है जिससे विश्व की आधी आबादी 2050 तक पीड़ित होगी? एनीवन, एनी गैस? जो भी गैस करेगा उसको एक प्राइज मिलेगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिजीज? दिस डिजीज इज वन ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर. मैं आपको एक थोड़ा सा क्लू भी देता हूं. वो चश्मे का नंबर वाली बीमारी है. अच्छा, एक बार बताओ कि कितने बच्चों ने चश्मा लगा रखा है? हाथ खड़े करो. वाओ, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40%. अच्छा, उस बीमारी का नाम क्या है? आप बताओ, क्या नाम है? उसका नाम है मायोपिया. क्या नाम है उसका? मायोपिया. और उसका दूसरा नाम क्या है उसका? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मायोपिया? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट साइट, निकट दृष्टि दोष. बिल्कुल सही है सर, उसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष. बिल्कुल सही है. So I am here to talk about myopia. I am here to talk about common eye problems and their treatment among children. So बदलती जीवन शैली के साथ मायोपिया बहुत कॉमन हो चुका है. और मेरी जो टॉक है, मैं आई विल नॉट टेक मच टाइम. उस टॉक में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड देयर विल बी प्राइज फॉर the child or the student who will give the correct answer. तो सबसे पहली बात यह है कि बदलती जीवन शैली के कारण मायोपिया बहुत कॉमन हो गया है. 1999 में मायोपिया 5% लोगों को था. ये समस्या 5% लोगों को थी और अभी 30 से 40% लोगों को मायोपिया हो गई है. और यदि इसको रोका नहीं गया तो 2050 तक 5 बिलियन यानी कि 5 अरब लोगों को मायोपिया होगा. एवरी सेकंड पर्सन विल सफर फ्रॉम मायोपिया. अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है बिकॉज आवर लाइफ इज लिमिटेड टू 1 or 2 मीटर्स. हमारा जीवन 1-2 मीटर के दायरे में सिकुड़ गया है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग नियर वर्क. और हम लोग आर्टिफिशियल लाइट में काम कर रहे हैं. सनलाइट जो नेचुरल लाइट होती है उसमें काम नहीं कर रहे हैं. हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज कम से कम कर रहे हैं. हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. इसीलिए इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट मायोपिया
we are celebrating National Myopia Week from 14th November to 20th November. National Myopia Week will be celebrated from 14th to 20th November. And this initiative is done by Strabismus and Pediatric Ophthalmological Society, India, Matanand Welfare Foundation and Entod Pharma. So this is very important disease. अब आप मेरे से पूछेंगे कि मायोपिया इतना important क्यों है? Why myopia is so important? कि मायोपिया में क्या होता है कि चश्मे का माइनस नंबर रहता है एंड दिस कैन कॉज डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस, क्योंकि बच्चे को साफ दिखता नहीं है और जब साफ दिखता नहीं है तो क्या होता है कि विजन ब्लरी होता है, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती है. मायोपिया कैन लीड टू 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज. फर्स्ट, मायोपिया में क्या होता है कि ग्लोकोमा का चांसेस बढ़ जाता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा. दूसरा, मायोपिया वालों को कैटरेक्ट जल्दी होता है. और तीसरा क्या होता है कि मायोपिया जिनको होता है उनको पर्दे की समस्या बढ़ जाती है. तो अब हम आते हैं कि मायोपिया को कैसे रोका जाए. तो मायोपिया को रोकने के लिए मैं आपके बीच आ जाता हूँ. आई कैन टॉक मोर लाइक आई कैन इंटरेक्ट मोर फ्रीली व्हेन आई एम हियर. तो मायोपिया को रोकने के लिए हमें 7 उपाय करने हैं, 7 मेजर्स टू स्टॉप मायोपिया. एंड दीज मेजर्स कैन बी रिमेंबर्ड. स्टॉप मायोपिया, SMYOPIA, stop myopia. So S means sunlight. S means sunlight. You have to spend 1 hour every day, or every week at least, not every day. You have to spend 1 hour every week in sunlight. Because why? मायोपिया में क्या होता है कि जब मायोपिया होता है तो हमारी जो आई बॉल होती है उसका एक्सियल एलोंगेशन हो जाता है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है. नॉर्मल आई बॉल की जो लेंथ होती है वो 23 मिलीमीटर होती है. इन मायोपिया देयर इज एक्सियल एलोंगेशन. सो 1 मिलीमीटर इंक्रीज इन द आई बॉल लेंथ कैन लीड टू -3 डायप्टर ऑफ मायोपिया. तो पहला क्या सुना बच्चों आपने कि सनलाइट. दूसरा है MYOPIA. मायोपिया का स्पेलिंग 6 वर्ड्स बना हुआ है, MYOPIA. स्टॉप मायोपिया. S मीन्स सनलाइट, स्पेंड टाइम इन सनलाइट. M means vitamin A. Vitamin A is very good, very important part for the eye health. विटामिन ए बहुत बढ़िया है बेटा. क्या नाम बेटा आपका? रेशना. आओ कम. सो रेशना ने बहुत अच्छा बताया कि विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो दिस प्राइज इज फॉर रेशना. सर आप दे दीजिए. आइए. जो भी बच्चा सही जवाब देगा मैं सवाल पूछूंगा उसको प्राइज मिलेगा. दिस इज प्राइज फॉर कम फॉरवर्ड. दिस प्राइज इज टू रेशना, है ना? प्लीज. थैंक यू. बिग क्लैपिंग. थैंक यू. सो अब नाउ कम्स हाउ टू स्टॉप द मायोपिया. तो एम आता है. एम मीन्स मिनिमल और मिनिमाइज द स्क्रीन टाइम. जितना भी टाइम आप स्क्रीन टाइम यूज करते हैं तो मिनिमाइज कर रखें उसको. जैसे आपने 2 घंटे का स्क्रीन टाइम रखा है या 20 मिनट के बाद में 20-20 रूल फॉलो करें. तो स्क्रीन टाइम, मैनेज योर स्क्रीन टाइम. मायोपिया एम मीन्स मैनेज योर स्क्रीन टाइम. तो स्क्रीन टाइम के लिए 20-20-20 रूल फॉलो करें. अब नाउ व्हाट इज 20-20-20 रूल? कोई बच्चा बता सकता है? एनीबॉडी कैन आंसर? कम. हाँ आ जाओ. कम आ जाओ बेटा. क्या नाम है आपका? प्रणम मैम. ओके, वेरी गुड. तो ही इज वेरी. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सर टू गिव हिम हेल्प. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सो एम मीन्स वेरी गुड. सो एम मीन्स मैनेज योर स्क्रीन टाइम एंड फॉलो 20-20-20 रूल. तो 20-20 रूल में क्या होता है कि 20 मिनट के बाद आपको 20 फीट दूर देखना है, 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और 20 बार लगभग ब्लिंक करना है. नॉर्मली हमारी आइज 10 से 12, 15 बार, 15 से 18 बार हम ब्लिंक करते हैं 1 मिनट के अंदर.
पर जब हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो ब्लिंक रेट कम हो जाता है। तो 20-20-20 रूल में एवरी 20 मिनट्स, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स ऑफ यूजिंग स्मार्टफोन और कंप्यूटर यू हैव टू टेक ब्रेक 20 सेकंड्स और 20 फीट दूर देखें, है ना। तो इसको 20-20-20 रूल बोलते हैं। अब वाई, नेक्स्ट वर्ड इज वाई। वाई मीन्स ईयरली चेकअप। वाई का मतलब होता है ईयरली चेकअप। आपकी आंखें सही हैं तो भी आपको एक बार साल में एक बार आंखों के डॉक्टर को, अपने पास वाले आंखों डॉक्टर दिखाना है, ईयरली चेकअप। एंड ओ मीन्स आउटडोर एक्टिविटीज। अभी हमारी आउटडोर एक्टिविटीज कम होती जा रही है। मायोपिया 6 वर्ड से बना है। तो एम मीन्स मैनेज योर स्क्रीन टाइम, वाई मीन्स ईयरली चेकअप, ओ मीन्स आउटडोर एक्टिविटीज, है ना। पी फॉर लाइक द पी इज लाइक योर पीक परफॉर्मेंस। यू हैव टू मैनेज योर पीक परफॉर्मेंस। एंड पीक परफॉर्मेंस के लिए आपको फूड हैबिट्स आपको अच्छी लेनी पड़ेगी। फूड हैबिट्स में आपको यू हैव टू फूड हैबिट्स में आपको जंक फूड से बचना पड़ेगा, ठीक है। फूड हैबिट्स में आपने कुछ बोला बेटा? हाँ, आ जाओ, इसको भी प्राइज दो। आप आइए। तो कैरेट इज वेरी गुड। फूड हैबिट्स में कैरेट, फ्रूट्स आर वेरी गुड फूड। क्या नाम बेटा आपका? विराट इज वेरी गुड, करेक्टली सेड दैट यू हैव टू। तालियां, हाँ तालियां, जोर से तालियां। हाँ हाँ, टीवी कम देखना है, बिल्कुल। इन गुड़िया को भी एक, आओ इसको भी एक प्राइज दो, गुड़िया को। अब टीवी कम देखना है और मैं सवाल पूछूंगा फिर अभी एंड में आपको, है ना। ये लो, वेरी गुड। मैम को आराध्या, वेरी गुड। अभी मैं सवाल लास्ट में पूछूंगा। आई विल आस्क क्वेश्चन इन द लास्ट। अभी जस्ट लेट मी फिनिश में बताता हूँ, सवाल पूछूंगा लास्ट में, अभी बस रुक जाओ। हाँ, अब पी हो गया। एंड देन जो आपका आई से क्या होता है, जो इंडोर एक्टिविटीज होती है, इंडोर वर्क होता है जो जिसमें आर्टिफिशियल लाइट होती है, तो उस लाइट से हमें बच के रहना है। इंडोर एक्टिविटी से मायोपिया बढ़ता है। और ए फिर एनुअल चेकअप हो गया एंड आपका जो पूरा बॉडी का चेकअप हो गया। तो ये मायोपिया के 6-7 पर्ल्स हैं, मैंने बताया आपको। और आँखों के लिए ज़रूरी बातें ये हैं कि हमारे आँखों में क्या होता है कि एक्जियल इलोंगेशन के बारे में बताया। ये हमारी आँख है, इसमें जो टोटल, हाँ बोले आओ, टोटल जो पावर होता है आँख का वो होता है 60 डायोप्टर, 60। और 60 डायोप्टर में आँख का जो कॉर्निया होता है, जो आँख का पर्दा, पारदर्शी पर्दा बोलते हैं जिसको, उसका पावर होता है 44 डायोप्टर, ठीक है। 44 डायोप्टर होता है। आँख के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये हमारी आई बॉल है, इसका ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है। दिस इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट विच इज नोन एज कॉर्निया। कॉर्निया की में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, देयर इज नो ब्लड सप्लाई ऑफ कॉर्निया। दिस इज टोटली ट्रांसपेरेंट। एंड रिपीटेड आई रबिंग करने से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं किरेटोकोनस। जैसे बार बार हम आई रब करते हैं, कई बच्चे नकल से आई रब करते हैं, उससे एक बीमारी हो जाती है। दैट डिजीज इज नोन एज किरेटोकोनस। क्या नाम है उस बीमारी का? किरेटोकोनस। तो इसलिए हमें बार बार आई रब नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में आँख का अगला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लेंस। दिस इज द लेंस। लेंस की पावर होती है 14 डायोप्टर, 14 डायोप्टर। और जब लेंस में ओपेसिटी जाती है, व्हेन इट बिकम्स लाइक दिस, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस बीमारी को? एनीबॉडी? क्या बोलते हैं? हाँ बताओ, क्या? मायोपिया नहीं, वो लेंस की बीमारी का नाम है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। जब लेंस ओपेसिटी हो जाती है तो उसको कैटरेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आई के बारे में मैंने बताया कि आई की जो टोटल पावर होती है वो होती है 60 डायोप्टर। और ये आई के अंदर एक ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारी इमेज को, जो हम देखते हैं उसको ब्रेन तक ले जाती है। तो आई वर्क्स लाइक ए कैमरा। आई के अंदर लेंस भी है और ये फोकस करके रेटिना पे चीज इमेज फोकस होती है और फिर हम उस इमेज को ब्रेन के थ्रू देखते हैं। जो भी इमेज बनती है वो उल्टी बनती है और उसको ब्रेन सीधा करता है, ठीक है। तो ये आई के बारे में मैंने बताया आपको, 20-20-20 रूल के बारे में बताया। अब क्या होता है कि जब हम सनलाइट में स्पेंड करते हैं तो ये जो अपना आई बॉल में, इसको खोल देना। इसमें आई बॉल में क्या होता है कि आई बॉल की लंबाई होती है 23 मिलीमीटर। तो वो इलोंगेशन होने से रोकता है, क्योंकि हम जब सनलाइट में जाते हैं तो सनलाइट में क्या होता है कि सनलाइट में एक
सनलाइट में जब हम कांटेक्ट में आते हैं तो एक हार्मोन सिक्रेट होता है ब्रेन से, उसका नाम है डोपामीन। तो ये देखिए आप, ये आई के अंदर ये पूरा एक पार्ट है जिसको विट्रियस बोलते हैं। दिस इज विट्रियस, दिस पार्ट इज लाइक ए जेली, दिस इज विट्रियस। तो आई बॉल में क्या होता है कि हमारा आई बॉल जब हम सनलाइट में जाते हैं तो एक्सियल इलोंगेशन नहीं होता है, तो उसकी वजह से मायोपिया नहीं बढ़ता है। तो एक्सियल इलोंगेशन को रोकने के लिए डोपामीन एक बहुत जरूरी है। व्हेन यू स्पेंड टाइम विद नेचर, when you do outdoor activity, when you do exercise outdoor, so there are 4 happiness hormone which secretes from your brain। 4 happiness hormone secrete होते हैं जिसको हम बोलते हैं डोज, DOSE। डोज, D for dopamine, O for oxytocin, and S for serotonin, and E for endorphin। These are the 4 happiness hormone which our brain releases when we do outdoor activities, when we meet with our friends। जब हम अपने पालतू जो पेट होता है उसको हम खिलाते हैं, जब हम अपनों के साथ टाइम निकालते हैं, तो 4 हैप्पीनेस हार्मोन निकलते हैं। दीज आर नोन एज डोज, DOSE, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। तो ये डोज हार्मोन होते हैं, ये हमें नेचर के साथ, आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने पे मिलते हैं। तो आज का जो मेन पर्पज़ है मेरे यहाँ आने का वो ये है कि नेशनल मायोपिया वीक के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम आँखों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि 80% लर्निंग आँखों के थ्रू होती है। हमारी आइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रीशियस ऑर्गन। कुछ हाँ बताओ। हाँ, आइज एक नेरेटिव पार्ट है बॉडी का, जो हम लोग जो डोपामिन निकलता है वो इंटरेस्टेड हमको रखता है, और उसी से आइज भी एकदम अच्छे से काम करती है, जो ब्रेन से हमको इमेज ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अब हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सानिध्य ने बताया, वेरी गुड। हेलो, आओ। सानिध्य ने बताया कि डोपामीन हमें मोटिवेटेड रखता है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि आप लोगों को पता है कि व्हाट इज डोपामीन डिटॉक्स क्या होता है? एनीबडी, कोई बच्चा बता सकता है? अगर जो बच्चा बताएगा हाथ खड़ा कर दो। व्हाट इज डोपामीन डिटॉक्स? व्हाट इज डोपामीन, आ जाओ, कम कम। व्हाट इज डोपामीन डिटॉक्स? अल्ट्रावायलेट? नो नो नो, डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग बोलते हैं उसको। तो डोपामिन डिटॉक्स में क्या करता है, जैसा कि अभी बताया कि डोपामिन हमें मोटिवेटेड रखता है। तो हम लोग जब कोई भी सोशल मीडिया, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, बार बार कोई रील देखते हैं, बार बार कोई चीज़ स्क्रॉल करते हैं, तो लिटिल बर्स्ट ऑफ डोपामिन ब्रेन से सीक्रेट होता है, जिससे हमें एडिक्शन हो जाता है। तो डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग उसे बोलते हैं कि जब आप सप्ताह में एक दिन, वंस इन अ वीक, you really follow the digital detox और डिजिटल फास्टिंग। आप स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, कंप्यूटर आदि से दूरी बना के रखते हुए एक दिन कंप्लीटली नेचर के साथ स्पेंड करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग। तो प्रैक्टिस डोपामिन फास्टिंग। अभी मैं सवाल पूछने वाला हूँ आप लोगों से और फिर आपको आंसर देना है। तो ये डोपामिन फास्टिंग हो गया, और इसके बाद में हमें ध्यान ये रखना है कि हमें नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, सनलाइट के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि सनलाइट में के थ्रू हमारे रेटिना से डोपामिन सीक्रेट होता है जो कि एक्सियल इल्यूमिनेशन को रोकता है। और साथ ही साथ 20-20-20 रूल फॉलो करना है, और फ्रूट्स का ध्यान रखना है कि फास्ट फूड जो भी फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा के मैगी, ब्रेड, वो सब हमें अवॉइड करना है। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं अभी आ रहा हूँ उस चीज़ पे। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जो भी बच्चा सही जवाब दे वो उसको आगे आ जाए हाथ खड़ा करके। और अब मैं पूछने वाला हूँ सवाल कि हमारी जो आइज होती है उसकी टोटल पावर मैंने बताई थी 60 डायप्टर, और लेंस की पावर कितनी होती है? एनीबडी, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? एक बच्चा हाथ खड़ा करो, आ जाओ, कम। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? कम, आज, हाँ 14, आ जाओ, कम कम। तो व्हाट इज योर नेम? हाँ मदद सर, आप आइए, आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? और लेंस की पावर 14 डायप्टर होती है, और लेंस में जब ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो जाती है तो उसका नाम क्या है, उस बीमारी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज? मोती, कैटरेक्ट। इनको भी दो, क्या नाम? व्हाट इज नेम? दी आइए सर को दो।
सर व्हाट इज योर नेम बेटा? सर लक्ष्य प्रताप सिंह लक्ष्य प्रताप सिंह, ओके, इनको भी दो। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। रिपीटेड आई रबिंग से एक बीमारी हो जाती है, रिपीटेड आई रबिंग से एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इलनेस व्हिच अकर्स बिकॉज ऑफ रिपीटेड आई रबिंग? रिपीटेड आई रबिंग से एक बीमारी होती है, उसका नाम, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिजीज जो रिपीटेड आई रबिंग से होती है? हाँ, क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं, उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम बताओ, तभी प्राइज मिलेगा बेटा। रिपीटेड आई रबिंग से एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज व्हिच अकर्स ड्यू टू रिपीटेड आई रबिंग? क्या नाम है? मायोपी नहीं, मायोपी तो आई है ना। क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं, हाँ, बीमारी का, हाँ, आओ, आ जाओ, हाँ, बिल्कुल, गुड गेस, केरेटोकोनस। उस बीमारी का नाम है केरेटोकोनस। रिपीटेड, हाँ, बस ठीक है। रिपीटेड आई रबिंग से एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है केरेटोकोनस। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, मॉनिटर हो आपको, वेरी गुड अथर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अथर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, बस बस। अब लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है कि वर्ल्ड मायोपिया वीक, जो नेशनल मायोपिया वीक है, वो कौन सी डेट पे सेलिब्रेट हो रहा है? अब कम, हाँ, 14-20। चलो बहुत सारे जवाब दीजिए, आप आ जाओ। अच्छा, क्या नाम है? हाँ, अब आइए सर, आइए, अब बेटा, बेटा, बच्चों, अब हाँ, देखिए सर, हाँ, अब बच्चों, बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मैं कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जिसके बारे में जो भी जवाब देगा, अब वो कोई बच्चा बता सकता है कि व्हाट इज द 4 नेम्स ऑफ डोज? जब मैंने बताया था, डोज हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं जो हमें एक्सरसाइज करने से मिलते हैं, जो हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोज हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ डोज हार्मोन? DOSE, बताओ क्या नाम है? डोज हार्मोन का नाम बताओ। वो कुछ खड़े हो जाओ, आ जाओ, बताओ व्हाट इज, क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम है? अभिराज, बताओ क्या नाम है? डोज, डोपामाइन, हाँ, ऑक्सीटोसिन, हाँ, एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तालियां, आइए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत, वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां, जोर से तालियां। बहुत बहुत बधाई। और सो लेट अस टेक ए मैसेज फ्रॉम टुडेज टॉक कि हम आज से फास्ट फूड को, जंक फूड को मिनिमाइज करेंगे। पेस्ट्री, मैगी, पास्ता, जितनी फास्ट फूड है, वी शुड मिनिमाइज ईटिंग दोज फास्ट फूड एंड वी विल ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड आल्सो वी विल यूज पॉजिटिव मिलेट्स इन आवर डाइट। जो पॉजिटिव मिलेट्स होती है वो यूज करेंगे। वी विल टेक केयर ऑफ हाइड्रेशन बाय ड्रिंकिंग वाटर फ्रिक्वेंटली एंड वी विल टेक ब्रेक, वी विल टेक 20-20, वी विल फॉलो 20-20-20 रूल एंड every week we will exercise and we will spend time with nature so that our body and our brain can release the dose hormone, happiness hormones, and those hormones are dopamine, oxytocin, endorphin and serotonin. So now I would like to invite you to ask any questions. कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं बेटा, सवाल पूछ सकते हैं। प्राइस के लिए, प्राइस वाला सिलसिला खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। वी विल ब्रिंग लॉट ऑफ प्राइज फॉर यू
तो अब कोई बच्चा सवाल पूछ सकता है। आप सवाल पूछना है, आप लो बेटा, पूछो सवाल। सर जो सन की यूवी रेज रहती है वो तो हमें हार्म करती है ना इसको। ये बहुत अच्छा सवाल है। नाम क्या बेटा आपका? कनिष्का प्रजापति। कनिष्का ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सन रेज जो जाती हैं वो उसमें यूवी रेज होती है, वो हमें हार्म करती हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग इंडिया में जो भी लोग हैं, हमारे स्किन में एक पिगमेंट होता है जो उससे हमें बचाता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? एनीबॉडी? उस पिगमेंट का नाम क्या है जो हमें सनरेज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पिगमेंट? क्या नाम है उस पिगमेंट का? हाँ, ओजोनी। उस पिगमेंट का नाम क्या है जो हमारी स्किन में होता है? उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में होता है। बताया मेलानिन? बताया बेटा आपने? हाँ, बताया मेलानिन। मेलानिन, चलो ये पेन रखो आप। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेलानिन इज द नेम ऑफ द पिगमेंट। क्या नाम बेटा आपका? नाम क्या है? आ जाओ, आओ इधर आओ, इधर आ जाओ इधर आओ। तो मेलानिन, उस पिगमेंट का नाम मेलानिन है जो हमें बचाता है सनरेज की साइड इफेक्ट से। इसका भी एक ले लो। आओ सर, आओ सर, इसको सर पेन दो ये सर। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। आओ गुड़िया, आ जाओ। हाँ मेरे हाँ सामने। तो बच्चों बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मेलानिन हमें बचाता है, इसलिए सनलाइट से डरे नहीं आप। मॉर्निंग के सनलाइट में यूवी रेज ज़्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम यूवी रेज होती हैं लगभग 10 बजे से और 2 बजे तक के बीच में। तो यू कैन स्पेंड टाइम विद द आउटडोर एक्टिविटीज विद सन इन द मॉर्निंग टाइम। सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक आप स्पेंड कर सकते हैं। और आज के कई बच्चे सनस्क्रीन लगाते हैं, उससे विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता आपकी बॉडी में। तो इसलिए सन जो है, सन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सन का सीधा संबंध हमारी नेचर से है। सनराइज होता है तो आपने देखा होगा कि बर्ड्स भी, पक्षी भी चहकते रहते हैं। तो इसलिए सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मॉर्निंग के सनलाइट में यूवी रेज का हार्मफुल इफेक्ट इसलिए नहीं होता ज़्यादा क्योंकि हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंट होता है। नाउ आई वांट लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन पूछो। हाँ, सर विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है। हाँ। तो इनका क्या नाम बेटा आपका? यतिका। यतिका का सवाल था कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। बिल्कुल सही सवाल था। आज के युग में हमारे जो फूड्स हैं उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, हमारी जो सॉइल है उसमें जिंक, मैग्नीशियम और अन्य ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो रही है। तो इसलिए हमें विटामिन ए की कमी भी कई बार हो जाती है। उसके लिए आपको कैरेट, पपीता ये सब खाना होता है ताकि विटामिन ए की कमी नहीं हो। और अगर आपको रात में कम दिखता हो तो तुरंत डॉक्टर दिखाना। आइए बेटा, आ जाओ बेटा। व्हाट इज योर नेम? कम। क्या नाम है आपका बेटा? आपका नाम क्या है? साहित्य। हाँ, सवाल पूछो बेटा। सर अगर हम मोबाइल फोन देखते हैं तो क्या हमारा वो आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट आएगा? आंखों नीचे ब्लैक स्पॉट? आप क्या ब्लैक कुछ काले मच्छर की बात कर रहे हो? ब्लैक स्पॉट या अंडर द आईज? अच्छा। तो इनका सवाल ये था कि जब हम मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखते हैं तो आंखों के नीचे काले सर्कल होंगे क्या? उनको डार्क सर्कल बोलते हैं। तो डार्क सर्कल हो सकते हैं। डार्क सर्कल का मोबाइल से कोई संबंध नहीं बेटा। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन डार्क सर्कल एंड मोबाइल फ़ोन। वो डार्क सर्कल क्या होता है? कई लोग आई रबिंग करते हैं, कई लोग नींद की कमी होती है, या कई लोगों को पिगमेंट जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए डार्क सर्कल आ जाते हैं। कई लोगों को जेनेटिक भी होता है। अब अगला सवाल आओ। हाँ, क्या पूछो? सर जो आई फ्लू होता है वो। हाँ, क्या? जो आई फ्लू होता है। आई फ्लू, हाँ, आई फ्लू के बारे में पूछा। आपका नाम क्या है? तोशिक। हाँ, तोशिक जी ने आई फ्लू के बारे में पूछा। आई फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस है, जो इन्फेक्शन से हो जाती है। आई फ्लू जब आपको हो तो आँखों को बार बार गंदे रुमाल से नहीं पोंछें, आँखों को साफ पानी से धोएं और लगभग 5 दिनों में आई फ्लू अपने आप ही ठीक हो जाता है। और आजकल वायरल आई फ्लू भी होता है जो कि 5 से 7 दिन चल सकता है।
आप अगला सवाल कोई पूछना चाहता है? हाँ पूछो। माइक। सर जैसे आजकल कैरेट्स में पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, कोई तरीके के केमिकल्स ही होते हैं, तो उससे कैरेट्स में अच्छे से न्यूट्रिशन तो आते ही नहीं है। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? आभा। आभा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि पेस्टिसाइड होने के कारण न्यूट्रिशन नहीं आ पाता। बिल्कुल सही सवाल है। हमारी जो सॉइल है, हमारी सॉइल के अंदर आज जिंक, आयरन, मैग्नीशियम आदि ट्रेस एलिमेंट बहुत कम हो चुके हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, फास्ट फूड नहीं खाना है और फल खाना है, और कोशिश करें कि आप जो भी पॉजिटिव मिलेट खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। और सवाल पूछ। यू कैन आस्क अबाउट एनी टॉपिक। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसको हम लोग रतौंधी भी बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, एंड विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इधर आओ आप। फोटो खींचेंगे। आप खड़े हो गए आओ ना, पूछो। आ जाओ, सवाल पूछो बेटा। क्या पूछ रहे हो? हाँ, जिनकी आंखें नहीं होती उनको क्या दिखता है? आंखें जिनकी नहीं होती। आपका सवाल क्या है? जिनकी आंखें नहीं होती, क्या नाम है? इनका सवाल ये है कि कई बच्चों की आंखें जन्मजात नहीं होती हैं। तो जब जन्मजात आंखें नहीं होती है तो उसको एनोफ्थेल्मोस बोलते हैं। एनोफ्थेल्मोस वाली आंखों में जिनकी आंखें नहीं होती है, उसके लिए एक नई टेक्निक आई है जिसको हम बोलते हैं बायोनिक आई। तो बायोनिक आई के माध्यम से हम उनको रोशनी देख सकती है। बायोनिक आई है, बायोनिक आई। हाँ बताओ, क्या नाम बेटा? Sir, Mohammad Awais. Sir, is using lenses better than specs? विच वन? कॉन्टैक्ट लेंस। Yes, sir. अच्छा जी, क्या नाम बताओ? Sir, Mohammad Awais. तो इनका सवाल है मोहम्मद ओवैसी का कि कॉन्टैक्ट लेंस बेटर है या स्पेक्स बेटर है। इन माय ओपिनियन स्पेक्स आर बेटर। कि कॉन्टैक्ट लेंस का खतरा होता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस कैन बी यूज्ड बट विद एक्सट्रीम कॉशन। बहुत सावधानी के साथ कॉन्टैक्ट लेंस लगाना चाहिए। आप लोगों को कोई सवाल है? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? हाँ बताओ। मैंने पूछा था क्या दिखता है, कैसे नहीं बोला। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा थोड़ा खत्म कर खत्म दो, सभी कर रहे हैं। क्या बोला? अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है, हाँ। तो कैसे होता है और वो उसको क्या दिखता है, एक प्रॉपर लाइट। इनका सवाल है कि ब्लाइंडनेस क्यों होती है। तो प्यारे बच्चों, ब्लाइंडनेस के 4 या 5 प्रमुख कारण हैं। भारत में ब्लाइंडनेस का सबसे मुख्य कारण है कैटरेक्ट, यानी कि मोतियाबिंद। दूसरा मुख्य कारण है अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि दृष्टि दोष, दृष्टि बाधिता। तीसरा कारण है ग्लोकोमा, यानी काला पानी। चौथा कारण है पर्दे की बीमारियां, और 5वां कारण है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। हाँ बताओ। क्या? आई फ्लू इन्फेक्शन से होता है। इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से होता है। हाँ अब ये लास्ट है। हाँ बताओ। सर मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद वो बीमारी होती है जिसमें आंख का लेंस अपनी पारदर्शिता समाप्त कर देता है। जैसे ये लेंस है आपका, तो ये लेंस है, ये आप देख रहे हैं कि ये पारदर्शी लेंस है। दिस इज नॉर्मल लेंस, दिस इज ट्रांसपेरेंट लेंस, एंड दिस इज दी कैटरेक्टस लेंस। इसकी पारदर्शिता समाप्त होगी। दिस इज नॉर्मल लेंस एंड दिस इज द कैटरेक्टस लेंस। ये मोतियाबिंद है। और हाँ बस अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई एक सवाल हो तो पूछ लें, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन टुडे। काफ़ी उत्साह है। तो आप बेटा बताओ, आप बताओ। हाँ बताओ बेटा। अच्छा मॉनिटर, आप इधर आगे आ जाओ, आ जाओ। हाँ अगर अपन आईज को बार-बार रब करेंगे तो वो रेड होगी, जलन करेगी, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? हाँ, क्या नाम बता बेटा? मनसिका ने एक सवाल पूछा है कि बार बार आई रब करेंगे तो आंखें रेड हो जाती हैं। तो बार बार आंखें को मसलने से एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं किरेटोकोनस। और किरेटोकोनस उन रोगियों में ज़्यादा होती है जिसमें आंखों में एलर्जी होती है। इसलिए नेवर रब योर आइज, आंखों को बार बार नहीं मसलें।
और मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी आंखों को दूर देखें और दोनों आंखों को एक एक करके बंद करके दूर देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी आंखों की रोशनी बराबर है या नहीं। और अब मैं सवाल बहुत सारे हैं तो अब मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सो मच, इट्स माय pleasure to be here on the occasion of National Myopia Week, and I am very thankful to all the faculty members of St. John's Senior Secondary School, Bara Road. Thank you so much for giving me the opportunity.